नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम हिंदी गद्य की अन्य विधाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें वो प्रश्न लिए गए हैं जो हिंदी की सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखना। और इसमें आपको प्रश्नों के साथ इसकी विस्तृत व्याख्या देखने को मिलेगी। व्याख्या बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो आपकी संस्मरण का जो टॉपिक है वह पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर आपको और कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं रहेगी। बस एक वीडियो देखिए और आपका ये संस्मरण पूरा क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। और यह हिंदी की सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण लेखक का जोड़ा गलत है। एक तरफ संस्मरण है और एक तरफ उसके लेखक हैं। कौन सा जोड़ा गलत है ये आपको बताना है। स्मृति की रेखाएं रामनरेश त्रिपाठी, भूले हुए चेहरे कन्हैया लाल मिश्र, सन 42 के संस्मरण श्री राम शर्मा, सभा की सभ्यता महावीर प्रसाद द्विवेदी। चारों में से आपको बताना है कि कौन सा संस्मरण है कि जिसके लेखक का जोड़ा गलत है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, रामनरेश त्रिपाठी। स्मृति की रेखाएं रामनरेश त्रिपाठी, यह जोड़ा आपका गलत है। स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी का प्रकाशन है। महादेवी वर्मा का संस्मरण रेखाचित्र विधा की रचना है। यह स्मृति की रेखाएं संस्मरण और रेखाचित्र दोनों के अंतर्गत आते हैं। रामनरेश त्रिपाठी की 4 प्रमुख चर्चित कृतियां हैं। यह काव्य एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो वे इनके काव्य हैं। मिलन 1917, पथिक 1920, मानसी 1927, स्वप्न 1929। त्रिपाठी जी ने रात भर गांव घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह गीतों का संकलन कविता कौमुदी नाम से किया है। यह इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन हैं। वे दिन वे लोग संस्मरण किसका है। निर्मल वर्मा, शिवपूजन सहाय, रामविलास शर्मा, रघुवीर सहाय। आपको इसमें हर तरह के प्रश्न मिलेंगे, तो अगर जो आसान प्रश्न देख के वीडियो मत छोड़ना, पूरा देखना, क्योंकि प्रश्न तो आसान रहेंगे लेकिन उसकी जो व्याख्या रहेगी वह आपकी महत्वपूर्ण रहेगी। तो सही उत्तर हो जाएगा बी, शिवपूजन सहाय। वे दिन वे लोग संस्मरण के लेखक शिवपूजन सहाय हैं। इनका जन्म अगस्त 1893 ईस्वी में शाहाबाद बिहार में हुआ था तथा निधन जनवरी 1963 ईस्वी में हुआ था। साहित्य एवं शिक्षा में अभूतपूर्व योगदान के कारण इन्हें 1960 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख संस्मरण कहलाता है। यह ध्यान रखना कि संस्मरण किसे कहते हैं, स्मृति के आधार पर याद करके माने किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेख या लेख, वही संस्मरण कहलाता है। संस्मरण में लेखक जो अनुभव करता है उसी का चित्रण करता है। ये तो हो गया संस्मरण किसे कहते हैं। आगे देखते हैं, हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पद्म सिंह शर्मा हैं। इनकी प्रमुख रचना पद्म पराग 1920 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अब आगे हम हिंदी के कुछ प्रमुख संस्मरणकार और उनकी रचनाएं देखते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का संस्मरण है जंजीरें और दीवारें। हरिवंश राय बच्चन का संस्मरण है नए पुराने झरोखे। कमलेश्वर का संस्मरण है मेरे हमदम मेरे दोस्त। रामनाथ सुमन का संस्मरण है मैंने स्मृति के दीप जलाए। निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है जिनके साथ जिया, युग पुरुष,
यादों की तीर्थ यात्रा, औरों के बहाने। चारों में से कौन सी कृति है जो राजेंद्र यादव की संस्मरण है? आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, औरों के बहाने राजेंद्र यादव का संस्मरण है। इसका प्रकाशन 1981 ईस्वी में हुआ था। वे देवता नहीं, इसका प्रकाशन 2002 में ईस्वी में हुआ था। यह रामेश्वर शुक्ल अंचल के संस्मरण है। युग पुरुष 1983 ईस्वी अमृतलाल नागर का संस्मरण है। जिनके साथ जिया 1981 ईस्वी में विष्णु प्रभाकर का संस्मरण है। राजेंद्र यादव का संस्मरण है औरों के बहाने 1981 ईस्वी। वे देवता नहीं 2000 ईस्वी। युग पुरुष संस्मरण है रामेश्वर शुक्ल अंचल का, और जिनके साथ जिया यह अमृतलाल नागर का संस्मरण है। इसका प्रकाशन वर्ष 1981 ईस्वी है। विष्णु प्रभाकर के संस्मरण है जाने अनजाने 1962 ईस्वी। यादव की तीर्थ यात्रा 1981 ईस्वी। मेरे अग्रज मेरे मित्र 1983 ईस्वी। सृजन के सेतु 1990 ईस्वी। आगे है बचपन की स्मृतियाँ के लेखक हैं महादेवी वर्मा, राम वृष बेनीपुरी, शांति प्रिय द्विवेदी, राहुल सांस्कृत्यायन। बचपन की स्मृतियाँ के लेखक हैं राहुल सांस्कृत्यायन। डी सही उत्तर हो जाएगा। बचपन की स्मृतियाँ, इसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी में हुआ था, और इसके लेखक कौन है? राहुल सांस्कृत्यायन। राहुल सांस्कृत्यायन के अन्य संस्मरण हैं जिनका मैं कृतज्ञ हूँ 1957 ईस्वी। महादेवी वर्मा का संस्मरण है पथ के साथी 1956 ईस्वी। राम वृष बेनीपुरी का संस्मरण है जंजीरें और दीवारें 1957 ईस्वी। शांति प्रिय द्विवेदी का संस्मरण है स्मृतियाँ और कृतियाँ 1986 ईस्वी। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पदम सिंह शर्मा हैं। इनकी प्रमुख रचना पदम पराग 1929 ईस्वी प्रकाशन हुआ था। संस्मरण की शुरुआत द्विवेदी युग से मानी जाती है। महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथी किस विधा के अंतर्गत आती है? साक्षात्कार, निबंध, संस्मरण, उपन्यास। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका संस्मरण। जो रचना की विधाएं हैं वह भी पूछी जाती हैं, तो इसीलिए कौन सी रचना किस विधा की है यह भी आपको आना जरूरी है। तो महादेवी वर्मा की जो रचना है पथ के साथी, यह संस्मरण विधा की रचना है। अतीत के चलचित्र, इनका महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी में हुआ था। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं 1947 ईस्वी। मेरा परिवार 1972 ईस्वी। महादेवी वर्मा के निबंध हैं श्रृंखला की कड़ियाँ 1942 ईस्वी। विवेचनात्मक गद्य 1942 ईस्वी। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध 1964 ईस्वी। संकल्पिता 1968 ईस्वी। भारतीय संस्कृति के स्वर 1984 ईस्वी। यह इनके निबंध हैं। निबंध बहुत कम इन्होंने लिखा है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं निबंध। तो महादेवी वर्मा के निबंध आप जरूर याद करिए। तो इनका प्रमुख निबंध है श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर। संस्मरणात्मक रचना और रचनाकारों की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है?
बसंत से पतझड़ तक रविंद्रनाथ त्यागी, सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया, कुछ यादें कुछ बातें अमृत राय, चिड़िया रैन बसेरा विद्यानिवास मिश्र। इसमें से आपको बताना है कि जो कौन सा विकल्प है वह गलत है। सी सही उत्तर हो जाएगा, कुछ यादें कुछ बातें अमृत राय। यह विकल्प गलत है। अमृत राय की संस्मरणात्मक रचना का नाम जिनकी याद हमेशा रहेगी है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1992 ईस्वी है। मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि जो प्रश्न इसमें मिल रहे हैं और जो व्याख्या मिल रही है, दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसीलिए आप ज़रूर इसको देखिए। एक दो बार तो पढ़ ही लीजिए, पूरा आपका इससे क्लियर हो जाएगा। जिनकी याद हमेशा रहेगी 1992 ईस्वी अमृत राय, सृजन के सहयात्री 1996 ईस्वी रविंद्र कालिया, चिड़िया रैन बसेरा 2002 ईस्वी विद्यानिवास मिश्र, बसंत से पतझड़ तक 2005 ईस्वी रविंद्रनाथ त्यागी, कुछ यादें कुछ बातें 2009 ईस्वी अमरकांत। यह अमरकांत की रचना है। क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक हैं? देवेंद्र सत्यार्थी, शांति प्रिय द्विवेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण किसका है? सही उत्तर हो जाएगा ए, देवेंद्र सत्यार्थी। क्या गोरी क्या सांवरी संस्मरण के लेखक हैं? देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी का एक अन्य संस्मरण है रेखाएं बोल उठी। रेखाएं बोल उठी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, लेकिन क्या गोरी क्या सांवरी बहुत कम बार पूछा गया है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिए दोनों इनका। शांति प्रिय द्विवेदी का संस्मरण है स्मृतियाँ और कृतियाँ। राम वृक्ष बेनीपुरी का है जंजीरें और दीवारें। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है जिंदगी मुस्कुराए। आगे प्रश्न है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियों की लेखिका हैं उषा प्रियंवदा, कृष्णा सोबती, मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी। यह है किस लेखिका का कथन है जो क्वेश्चन में दिया गया है कि मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारे और हमारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, कृष्णा सोबती। मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। प्रस्तुत पंक्तियों की लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती हैं। अब आप देख सकते हैं रचनाओं के कथन भी पूछे जाते हैं, इसलिए रचना भी पढ़ना जरूरी है। कृष्णा सोबती का संस्मरण बचपन से ली गई है। इनके संस्मरण का नाम क्या है? बचपन। 30 दिन मालवीय जी के साथ पुस्तक के रचयिता कौन है? यशपाल, अमृतलाल नागर, राम नरेश त्रिपाठी, वृंदावन लाल वर्मा। 30 दिन मालवीय जी के साथ है पुस्तक के लेखक कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। इसका प्रकाशन वर्ष 1942 ईस्वी है। यह पुस्तक 30 दिन मालवीय जी के साथ के लेखक मालवीय जी के साथ बिताए हुए समय का व्याख्यान है। इसमें मालवीय जी की व्यस्तता और दैनिक कार्यकलापों के विषय में लिखा गया है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित संस्मरण जिनके साथ जिया 1981 ईस्वी का प्रकाशन है। ये हमने ऊपर देख लिया है। पदम सिंह शर्मा द्वारा रचित संस्मरण पदम पराग और प्रबंध मंजरी
दोनों है। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधिया उस चंदन के बन की का शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, गिरजा कुमार माथुर, कीर्ति चौधरी। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका कि विष्णुकांत शास्त्री की सुधिया उस चंदन के बन की शीर्षक कवि जो इनका शीर्षक है संस्मरण किस कवि की कविता से प्रेरित है? तो गिरजा कुमार माथुर की कविता से प्रेरित है सुधिया उस चंदन के बन की। सुधिया उस चंदन के बन की का जो शीर्षक है गिरजा कुमार माथुर की कविता मंजीर से प्रेरित है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मंजीर गिरजा कुमार माथुर की जो कविता मंजीर है उससे प्रेरित यह संस्मरण है। गिरजा कुमार माथुर के प्रमुख काव्य संग्रह हैं मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिला पंख चमकीले, छाया, मत छूना मन, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के सामने हूँ आदि। रधिया महादेव वर्मा के किस संस्मरण की पात्र है? घीसा, सबिया, बदलू, रामा। रधिया महादेव वर्मा के किस संस्मरण की पात्र है? सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, बदलू। रधिया बदलू संस्मरण की पात्र है। देखते हैं इसके बारे में। इसमें कुम्हार बदलू और रधिया का सरल दाम्पत्य प्रेम प्रकट किया गया है। दिए गए सभी संस्मरण अतीत के चलचित्र में संकलित है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो अतीत के चलचित्र संस्मरण है उसमें जो सारे संस्मरण ऊपर दिए गए हैं वह सब संकलित हैं। घीसा में घीसा के निश्चल गुरु भक्ति, सबिया में सबिया के पति परायणता तथा रामा में सेवक रामा की वात्सल्यपूर्ण सेवा का मनोहर वर्णन किया गया। यह सब इनके संस्मरण हैं महादेवी वर्मा के। घीसा, सबिया, बदलू, रामा और ये सारे अतीत के चलचित्र में संकलित हैं। कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी, राम वृक्ष बेनीपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगंज। कुछ आप बीती कुछ जग बीती ये किसका संस्मरण है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। बनारसी दास चतुर्वेदी का संस्मरण है हमारे आराध्य, यहाँ रहेगा हमारे आराध्य। तथा राम वृक्ष बेनीपुरी का संस्मरण है जंजीरें और दीवारें। सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? पदम सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, मनमथ नाथ गुप्त, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। सन 42 के संस्मरण आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, श्री राम शर्मा। सन 42 के संस्मरण के लेखक श्री राम शर्मा हैं। श्री राम शर्मा द्वारा रचित अन्य संस्मरणात्मक कृति है शिकार, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, वे कैसे जीते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे दो एक बार जरूर पढ़िए ताकि ध्यान में रहे और परीक्षा में जब आए तो यह इससे प्रश्न गलत ना हो। श्री राम शर्मा के संस्मरण हैं शिकार, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, वे जीते कैसे हैं। डॉक्टर हरबंस लाल शर्मा ने पदम सिंह शर्मा द्वारा लिखित पद्म पराग को हिंदी का प्रथम संस्मरण माना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रथम संस्मरण पद्म पराग को किसने माना है? हरबंस लाल शर्मा।
निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखाचित्र विधा की रचना नहीं है? पद्म पराग, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तें, ज्योति विहंग। कौन सा है जो संस्मरण और रेखाचित्र विधा में से नहीं है? ज्योति विहंग संस्मरण रेखाचित्र विधा नहीं है और सारी रचनाएं संस्मरण रेखा विधा हैं। संस्मरण और रेखाचित्र में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? अतीत के चलचित्र, हमारे आराध्य, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। सही उत्तर हो जाएगा बी, हमारे आराध्य। यह महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक हैं केदारनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, दूधनाथ सिंह, कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक हैं कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। अन्य अब देखते हैं संस्मरण और लेखक के बारे में। शेष स्मृतियां कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह, ताना बाना केदारनाथ सिंह, दिल्ली मेरा परदेश रघुवीर सहाय, लौट आओ धार दूधनाथ सिंह, एक शमशेर भी है दूधनाथ सिंह की रचना है। तो दूधनाथ सिंह की दो रचनाएं हैं, लौट आओ धार और एक शमशेर भी है। यह संस्मरण विधा की रचना है। इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? पथ के साथी, हम हसमत, लौट आओ धार, मित्र संवाद। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, मित्र संवाद। मित्र संवाद इसका प्रकाशन वर्ष 1992 ईस्वी है। रामविलास शर्मा तथा केदारनाथ अग्रवाल के पत्रों का संकलन है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी पता होना चाहिए कि मित्र संवाद यह किस विधा की रचना है। तो मित्र संवाद रामविलास शर्मा तथा केदारनाथ अग्रवाल के पत्रों का संकलन है। प्रश्न अगर जो ऐसे ही पूछेगा तो प्रश्न बदल दे देगा कि मित्र संवाद किसके पत्रों का संकलन है, तो यह ध्यान रखना। इसीलिए मैं कह रही हूँ अपने फ़ायदे के नहीं, आपके फ़ायदे के लिए कि जो इसकी व्याख्या है, व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। व्याख्या से आपको बहुत हेल्प मिलेगा और आपकी तैयारी में जो होगा वह बेहतर बनेगी। पथ के साथी ये सब हैं, ये सब संस्मरण हैं। पथ के साथी महादेवी वर्मा का है, हम हसमत कृष्ण सोवती का है और लौट आओ धार दूधनाथ सिंह का संस्मरण है। बाल मुकुंद गुप्त के किस वर्ष में प्रताप नारायण पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था? बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नारायण मिश्र पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था? 1910 ईस्वी, 1918 ईस्वी, 1916 ईस्वी, 1907 ईस्वी। सही उत्तर हो जाएगा डी, 1907 ईस्वी। बाल मुकुंद गुप्त ने 1907 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था, लेकिन हरवंश लाल शर्मा ने पद्म सिंह शर्मा के पद्म पराग को पहला संस्मरण माना है। कृष्णा सोवती द्वारा लिखित संस्मरण कृति है, हम हसमत, स्मृतियों का शुक्ल पक्ष, सुधिया उस चंदन के वन की स्मरण और श्रद्धांजलियाँ। सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, हम हसमत। यह कृष्णा सोवती का संस्मरण है। मित्रों मर जाने, डार से बिछुड़ी कृष्णा सोवती की औपन्यासिक कृतियाँ हैं। स्मृतियों का शुक्ल पक्ष कमल राय का है, सुधिया उस चंदन के वन की विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखित
संस्मरणात्मक कृति है, जबकि स्मरण और श्रद्धांजलियाँ रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। स्मरण और श्रद्धांजलियाँ। स्मृतियों का शुक्ल पक्ष राम कमल राय, सुधिया उस चंदन के बन की विष्णुकांत शास्त्री की संस्मरण है। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं विष्णु प्रभाकर, सत्यवती मलिक, देवेंद्र सत्यार्थी, शिव पूजन सहाय। अमिट रेखाएं। बी विवरण द्रष्टव्य है। संस्मरण लेखक अमिट रेखाएं सत्यवती मलिक की है। यादों के काफिले देवेंद्र सत्यार्थी के। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा ध्यान से इसको देखना। जो अमिट रेखाएं हैं देवेंद्र, इनकी सत्यवती मलिक की हैं। अमिट रेखाएं सत्यवती मलिक की संस्मरण रचना है। यादों के काफिले देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण है। वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय का संस्मरण है, जबकि विष्णु प्रभाकर के संस्मरण निम्न हैं। यह ध्यान रखना। यादों के काफिले देवेंद्र सत्यार्थी का संस्मरण है। वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय का संस्मरण है। विष्णु प्रभाकर के संस्मरण है जाने अनजाने, यादों की तीर्थयात्रा, मेरे अग्रज मेरे मीत, साहित्य के स्वप्न पुरुष, राह चलते चलते, हमारे पथ प्रदर्शक, हम सफ़र मिलते हैं, सृजन के सेतु, यहाँ सेतु रहेगा, सृजन के सेतु, आकाश एक है, यादों की छाँव में। यह है इनका संस्मरण है विष्णु प्रभाकर का। तो यह आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि इनके संस्मरण की संख्या में बहुत ज़्यादा है। विष्णु प्रभाकर के संस्मरण को एक बार फिर से देखते हैं कौन कौन से हैं। जाने अनजाने, यादों की तीर्थ यात्रा, मेरे अग्रज मेरे मीत, साहित्य के स्वप्न पुरुष, राह चलते चलते, हमारे पथ प्रदर्शक, हम सफ़र मिलते हैं, सृजन के सेतु, आकाश एक है, यादों की छाँव में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप अपने नोट में ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि विष्णु प्रभाकर का जो संस्मरण है यह इसकी संख्या अधिक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संस्मरण नहीं है। अनुमोदन का अंत, इधर उधर की बातें, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर। कौन सा संस्मरण है जो महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण नहीं है? बी इधर उधर की बातें। इधर उधर की बातें महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण नहीं है। अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता तथा विज्ञानाचार्य वसु का विज्ञान मंदिर, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण है। इधर उधर की बातें राम कुमार खेमका का संस्मरण है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इधर उधर की बातें राम कुमार खेमका का संस्मरण है। आगे है जंगल के जीव कृति के लेखक कौन हैं? महादेवी वर्मा, श्री राम शर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, शिव पूजन सहाय। जंगल के जीव जिसकी रचना है श्री राम शर्मा। जंगल के जीव, प्राणों का सौदा, वे कैसे जीते हैं, श्री राम शर्मा द्वारा लिखे गए संस्मरण ग्रंथ हैं। जंगल के जीव, प्राणों का सौदा, वे कैसे जीते हैं, यह श्री राम शर्मा का संस्मरण है। माटी की मूर्तें, लाल तारा, गेहूं और गुलाब तथा मील के पत्थर, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखे गए रेखा चित्र ग्रंथ हैं।
अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया रेखा चित्र है। ये सब रचनाएं इनकी महादेवी वर्मा की रेखा चित्र और संस्मरण में दोनों में आती हैं। स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार इनका संस्मरण है। वे दिन वे लोग, शिव पूजन सहाय का संस्मरण है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? पथ के साथी, वे दिन वे लोग, वे दिन वे लोग, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। वे दिन वे लोग महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, यह शिव पूजन सहायक की रचना है। पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, यह महादेवी वर्मा की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुधिया उस चंदन के वन की, विष्णुकांत शास्त्री, चिड़िया रैन बसेरा, विद्या निवास मिश्र, लौट कर आना ही होगा, कांति कुमार जैन, याद हो कि न याद हो, दूधनाथ सिंह। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। याद हो कि न याद हो, यह दूधनाथ सिंह द्वारा लिखित नहीं है, बल्कि यह किसका है? काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित संस्मरण है। तो दूधनाथ सिंह और काशीनाथ सिंह में कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। काशीनाथ सिंह का संस्मरण है, याद हो कि ना याद हो। काशीनाथ सिंह के अन्य संस्मरण है, आछे दिन पाछे गए, घर का जोगी जोगड़ा। दूधनाथ सिंह द्वारा लिखित संस्मरण है, लौट आओ धार, एक शमशेर भी है। तो काशीनाथ सिंह का संस्मरण है, आछे दिन पाछे गए, आछे दिन पाछे भय, घर का जोगी जोगड़ा, यह काशीनाथ सिंह के संस्मरण है। लौट आओ धार, एक शमशेर भी है, यह दूधनाथ सिंह का संस्मरण है। इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है? हम हंस मत, यादें और बातें, दीवान खाना, स्मृतियों के छंद। हम हंस मत, यह कृष्णा सोबती का संस्मरणात्मक ग्रंथ है और यह कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? 3 भागों में। शब्दों के आलोक में सोबती एक सोहबत आदि इनकी कृष्णा सोबती की संस्मरणात्मक कृतियाँ हैं। हम हंसमत भाग 2, भाग 3 और शब्दों के आलोक में सोबती एक सोहबत है, यह कृष्णा सोबती की संस्मरणात्मक कृतियाँ हैं। जबकि स्मृतियों का छंद, इसका प्रकाशन वर्ष 1995 ईस्वी है। अपने अपने रास्ते 2001 ईस्वी राम दरस मिश्र के संस्मरण हैं। दीवान खाना 1984 ईस्वी, मितवा घर 1995 ईस्वी, अमराई 2000 ईस्वी, पद्मा सचदेवा की संस्मरणात्मक कृतियाँ हैं। यादें और बातें 1998 ईस्वी, बिंदु अग्रवाल की संस्मरणात्मक कृतियाँ हैं। यादें और बातें। हम हंसमत भाग 1 1977 ईस्वी, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित रेखा चित्र है और भाग 2 और 3 वह संस्मरण है इनका। आगे है, अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है। कौन सी विधा है? यह कौन सी विधा की रचना है? यशपाल बड़ा ठोस आदमी है। संस्मरण, रिपोर्टाज, कहानी, आत्मकथा। संस्मरण।
यह संस्मरण विधा की आप वीडियो देख रहे हैं, उसके प्रश्नों को हल कर रहे हैं, तो आप तो तुरंत बता देंगे कि यशपाल बड़ा ठोस आदमी, यह संस्मरण विधा की रचना है। लेकिन अगर जो यही परीक्षा में पूछ लिया जाए तब वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि इसके नाम से ऐसे लग रहा है जैसे व्यंग्यात्मक रचना हो कि यशपाल बड़ा ठोस आदमी है। नाम से तो व्यंग्यात्मक लग रहा है, लेकिन यह संस्मरण है। इसीलिए ध्यान से जो प्रश्न हैं उनको हल करिए, और जो आपको कठिन प्रश्न लगे, जो नए आ रहा हो, उसको आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, क्योंकि अंत समय में जब परीक्षा करीब आ जाता है तो हमको विस्तृत चीज़ें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, और हम उतनी सारी चीज़ें पढ़ नहीं पाते, एक साथ कवर नहीं कर पाते हैं। जो हम नोट्स बनाए रहते हैं, दो तीन दिन उन्हीं नोट्स को पढ़ते हैं, उसमें एक एक समझ लो आप, एक एक रत्न उसमें जुटा के रखते हैं, तो वह सारे बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। उसे अगर जो रट लेंगे तो सही रहेगा। इसीलिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसे तुरंत नोट कर लेना चाहिए, और जो नहीं आ रही हैं उसे भी नोट कर लो। परीक्षा पास करने के लिए आपको सबसे बढ़िया उपाय यही है कि जितनी मात्रा में रचनाएं याद करें, उसका सन याद करें, और उसका प्रकाशन याद करें, विधा याद करें, उतना ही परीक्षा में अच्छे स्कोर आएंगे। हाँ, मुश्किल होती है थोड़ी रचनाएं याद करने में, सन याद करने में, लेकिन जब कई बार आप पढ़ेंगे, वो चीज़ें देखेंगे, तो अभ्यास से कहते हैं ना कि अभ्यास से जो रस्सी है वह पत्थर पे भी निशान बना सकती है। तो अभ्यास और मेहनत से कुछ भी आप हासिल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? मैथिली शरण गुप्त, रविन्द्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। पथ के साथी में किसका संस्मरण नहीं है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पथ के साथी में मैथिली शरण गुप्त, रविन्द्रनाथ टैगोर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन सब का संस्मरण है महादेवी वर्मा का। हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक ब्योमकेश दरवेश के लेखक हैं राजदेव सिंह, केदारनाथ सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, रमेश कुंतल मेघ है। तो ब्योमकेश दरवेश किसकी रचना है? विश्वनाथ त्रिपाठी की। ब्योमकेश दरवेश हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई है, और यह विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है, जिसका प्रकाशन वर्ष 2010 ईस्वी में हुआ था। और यह क्या है? संस्मरण विधा की रचना है। हमारे आराध्य 1952 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। बनारसी दास चतुर्वेदी का संस्मरण है। सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यह किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का संस्मरण है, सभा की सभ्यता। कन्हैयालाल मिश्र का संस्मरण है जिंदगी मुस्कुराए। राम वृक्ष बेनीपुरी का है जंजीरें और दीवारें। रचना याद करने का सबसे आसान तरीका है कि पहले आप खूब रचनाएं 3-4 बार 10 बार याद कर लें, फिर उसके बाद उस पर आधारित जो प्रैक्टिस सेट होते हैं आप उसको हल करिए। उसमें अगर जो आप सही कर लेते हैं तो समझ लो आपको रचनाएं याद हो गई। रचनाएं तो याद हो नहीं सकती, इतनी सारी रचनाएं हैं, लेकिन जब कई बार उसको आप पढ़ेंगे तब वो जब परीक्षा में आएंगी तो आपको याद हो जाएंगे। भगत सिंह राजगुरु आदि से संबंधित संस्मरण संकलित है। जिंदगी मुस्काई में, मेरा हमदम मेरा दोस्त में, गेहूं और गुलाब में, यश की धरोहर में। राजगुरु और भगत सिंह का से संबंधित संस्मरण किस रचना में है चारों में से? यश की धरोहर में। यश की धरोहर नामक संस्मरण में भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव
और नारायण दास खरे के संस्मरण संकलित हैं। इस संस्मरण के लेखक भगवान दास माहौर, सदा शिवरात्र, मलकापुरकर, शिव वर्मा हैं। इतने सारे लोगों ने मिल के लिखा है यश की धरोहर। यश की धरोहर संस्मरण के लेखक कौन कौन से हैं? भगवान दास माहौर, सदा शिवरात्र, मलकापुरकर, शिव वर्मा। इसके संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। ये आत्मीय संस्मरण उनके साथी क्रांतिकारियों और घनिष्ठ मित्रों ने लिखे हैं। यह सबसे पहले 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। संस्मरण साहित्य में महादेवी वर्मा कृत संस्मरण नहीं है। स्मृति की रेखाएं, यामा, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र। बी सही जो होगा यामा। यामा महादेवी वर्मा का संस्मरण नहीं है, बल्कि ये क्या है? इनका काव्य है, कविताओं का इनका संकलन है, काव्य संकलन है तो रचना इन्हीं की, लेकिन यह इसकी विधा अलग है। यह यामा क्या है? इनकी महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन है और इसके अंतर्गत निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत आते हैं। यामा काव्य संकलन पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। रामवृक्ष बेनीपुरी कृत माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? संस्मरण, नाटक, उपन्यास, कहानी। माटी की मूर्तें इनका क्या है? संस्मरण है। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी की संस्मरण विधा की रचना है। माटी की मूर्तें 1946 ईस्वी, गेहूं और गुलाब 1950 ईस्वी, लाल तारा 1938 ईस्वी, मील के पत्थर, यह इनके संस्मरण और रेखाचित्र विधा की रचना है। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित निराला भाई नामक संस्मरण के अनुसार निराला जी को अपरा पर कितनी राशि का पुरस्कार मिला था? 2100 रुपये, 5100 रुपये, 7000 रुपये, 11000 रुपये। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। निराला भाई नामक जो संस्मरण है उसके अनुसार निराला को अपरा, उनकी काव्य पुस्तक है ना अपरा, पर कितनी राशि का पुरस्कार मिला था? 2100 रुपये। निराला भाई संस्मरण की लेखिका महादेवी वर्मा है। निराला की रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य, कांकली। यह निराला की काव्य कृतियाँ, कविताएं हैं इनकी। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? पथ के साथी, स्मारिका, वे दिन वे लोग, अतीत के चलचित्र। वे दिन वे लोग महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। यह शिव पूजन सहाय की संस्मरण विधा की रचना है। पथ के साथी, स्मारिका, अतीत के चलचित्र, यह महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। किस विधा में तथ्य अत्यावश्यक नहीं होते? जीवनी, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, डायरी, संस्मरण। किस विधा में तथ्य अति आवश्यक नहीं होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा आपका ई, संस्मरण। संस्मरण में तथ्य अति आवश्यक नहीं होते हैं। याद हो कि न याद हो संस्मरण कृति के लेखक हैं राजेंद्र यादव, अजीत कुमार, काशीनाथ सिंह, विष्णुकांत शास्त्री। याद हो कि न याद हो संस्मरण कृति के लेखक कौन हैं? काशीनाथ सिंह। काशीनाथ सिंह का संस्मरण है याद हो कि ना याद हो। इनके अन्य संस्मरण है आछे दिन पाछे भय, घर का जोगी जो गड़ा। यह भी इनके क्या हैं?
संस्मरण हैं। जबकि राजेंद्र यादव लिखित संस्मरण हैं औरों के बहाने वे देवता नहीं। यह संस्मरण राजेंद्र यादव के हैं, औरों के बहाने वे देवता नहीं। अजीत कुमार के संस्मरण हैं निकट मन में दूर वन में। निकट मन में दूर वन में, यह अजीत कुमार का संस्मरण है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर मैं बता रही हूँ कि जो ये व्याख्या है, व्याख्या बहुत इम्पोर्टेंट है। अजीत कुमार लिखित संस्मरण है निकट मन में दूर वन में। विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखित संस्मरण है स्मरण को पाथेय बनने दो। विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखित आपका संस्मरण है, विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखित संस्मरण है स्मरण को पाथेय बनने दो। सुधिया उस चंदन के बन की पर साथ साथ चल रही याद आदि। साथ साथ चल रही है याद आदि विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखित संस्मरण है। महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण हैं? अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। मेरा परिवार में महादेवी वर्मा के संस्मरण में पशु पक्षियों और जीव जंतुओं के बारे में वर्णन है। मेरा परिवार, इसका प्रकाशन वर्ष 1972 ईस्वी है। इसमें जीव जंतुओं के बारे में वर्णन है। गिल्लू, इसमें गिलहरी का वर्णन है। सोना, ये सब इनके संस्मरणात्मक के अंदर जो हैं रचनाएं हैं। जैसे गिल्लू, सोना, तो गिल्लू में गिलहरी का वर्णन है। सोना में सोना हिरनी का नाम है। दुर्मुख खरगोश का नाम है। गौरा गाय है। नीलू कुत्ता है। निक्को नेवला है। रोजी कुतिया है। रानी घोड़ी है, इत्यादि के संस्मरण हैं। अतीत के चलचित्र, इसका प्रकाशन वर्ष 1941 ईस्वी और स्मृति की रेखाएं 1943 ईस्वी में समाज के निरीह प्राणी रेखांकित हुए हैं। पथ के साथी में इसका 1956 ईस्वी में प्रकाशन है। वे चित्रित हैं जो महादेवी के अग्रज एवं सहयोगी हैं और उन्हें प्रिय हैं। जैसे रामा नौकर, बिंदा परित्यक्ता साविया, पितृहीन घीसा इत्यादि। अब हमारी दूसरी विधा है रेखा चित्र। अब हम रेखा चित्र पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। इसमें रेखा चित्र परक कौन सी कृति महादेवी वर्मा की नहीं है? बोलती प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार। बोलती प्रतिमा महादेवी वर्मा का रेखा चित्र नहीं है, यह श्री राम शर्मा का रेखा चित्र है। और सारी महादेवी वर्मा की रेखा चित्र विधा की रचना है। महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष है 1971 ईस्वी, 72 ईस्वी, 77 ईस्वी, 41 ईस्वी। सही उत्तर हो जाएगा बी 1972 ईस्वी। मेरा परिवार, इनके रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष है 1972 ईस्वी। इनका जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। मेरा परिवार संस्मरणात्मक रेखा चित्र उनके चौथे संग्रह का नाम है, जिसमें नीलकंठ, गिल्लू, सोना, दुर्मुख, नीलकंठ मोर, गिल्लू गिलहरी, सोना हिरणी, दुर्मुख खरगोश, गौरा गाय, नीलू कुत्ते और निक्की नेवले, रोजी कुतिया
तथा रानी घोड़ी नामक 7 रेखा चित्र हैं। और इनके क्या चौथे संग्रह का नाम है यह। बोलती प्रतिमा रेखा चित्र के रचनाकार हैं पदम सिंह शर्मा, श्री राम शर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, देवेंद्र सत्यार्थी। श्री राम शर्मा बोलती प्रतिमा, इसका प्रकाशन वर्ष 1937 ईस्वी है। यह श्री राम शर्मा का रेखा चित्र है। इसके अतिरिक्त श्री राम शर्मा ने भाई जगन्नाथ तथा वे जीते कैसे हैं रेखा चित्र की रचना की है। भाई जगन्नाथ तथा वे जीते कैसे हैं रेखा चित्र की रचना की है। पदम सिंह शर्मा ने पद्म पराग तथा प्रबंध मंजरी नामक महत्वपूर्ण संस्मरणों की रचना की है। राम वृक्ष बेनीपुरी माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, मील के पत्थर जैसे रेखा चित्रों की रचना की है। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है। महादेवी वर्मा कृत नीलकंठ की विधा है। कहानी, एकांकी, रेखा चित्र, रिपोर्टाज। सही उत्तर हो जाएगा सी, रेखा चित्र है। नीलकंठ रेखा चित्र विधा की रचना है। 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है। आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, रेखा चित्र। डी सही उत्तर हो जाएगा रेखा चित्र। 10 तस्वीरें रेखा चित्र विधा की रचना है। इसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। और इसका प्रकाशन वर्ष 1963 ईस्वी है। 10 तस्वीरें के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। सरयू में संकलित रचना आलोपी का रचनाकार इनमें से कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी, नरेश मेहता, महादेवी वर्मा, श्रीधर पराड़कर। सी सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा। आलोपी का रचनाकार महादेवी वर्मा हैं। यह संस्मरणात्मक रेखा चित्र अतीत के चलचित्र में समाहित है। आलोपी इसमें रामा भाभी, बिंदा, सबिया, बिट्टो, बालिका, माँ, तघीसा, अभागी स्त्री, आलोपी, बबलू, इन 11 चरित्रों का वर्णन है। इसमें सभी चरित्रों को उन्होंने अपने जीवन से लिया है, इसलिए इसमें ना उनके जीवन की विविध घटनाओं तथा चरित्र के विभिन्न पहलुओं का प्रत्यारोपण अनायास ही हुआ है। अतीत के चलचित्र में लेखक रामा की वात्सल्यपूर्ण सेवा, भंगिनी शिबिया की पति परायणता और सहनशीलता, घीसा की निश्चल गुरु भक्ति, साग भाजी बेचने वाले अंधे आलोपी का सरल व्यक्तित्व, कुम्हार बदलू व रधिया का सरल दाम्पत्य प्रेम तथा पहाड़ की रमणी लक्ष्मा का महादेवी के प्रति अनुपम प्रेम, यह सब प्रसंग महादेवी वर्मा के चित्रण की अनुकूल क्षमता का परिचय देती हैं। ये सब उनकी रेखा चित्र और संस्मरण विधा की रचनाओं के पात्र हैं और यह उसके क्या है, शीर्षक हैं। अतीत के चलचित्र में यह सारे पात्र हैं। सेवक, भंगिया, उसमें उनके गुण भी हैं। जो भंगिया है, सबिया की भंगिन, सबिया की पति परायणता और सहनशीलता, घीसा की निश्चल गुरु भक्ति, साग सब्जी बेचने वाले अंधे आलोपी का सरल व्यक्तित्व, कुम्हार बदलू व रधिया का सरल दाम्पत्य प्रेम तथा पहाड़ की रमणी लक्ष्मा का महादेवी के प्रति अनुपम प्रेम, यह सब प्रसंग महादेवी वर्मा के चित्रण के अनुकूल क्षमता का परिचय देते हैं और यह सब उनके जीवन से संबंधित हैं। लोक पात्र। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ
महाकवि जयशंकर प्रसाद निम्नलिखित में से किस विधा की रचना है? रेखा चित्र, आत्मकथा, खंड काव्य, जीवनी। रेखा चित्र। प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ जयशंकर प्रसाद रेखा चित्र विधा की रचना है। महाकवि जयशंकर प्रसाद शीर्षक से शिव पूजन सहाय ने रेखा चित्र लिखा। मतलब इसके लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय। महाकवि जयशंकर प्रसाद के लेखक हैं शिव पूजन सहाय। दीप जले शंख बजे के रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर, रघुवीर सहाय, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, भुवनेश्वर। दीप जले शंख बजे के रचनाकार कौन हैं? विष्णु प्रभाकर कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। और यह रेखा चित्र विधा की रचना है। इनकी एक और रचना है माटी हो गई सोना, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की। दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, यह कन्हैया लाल मिश्र की रचना है। विधा की दृष्टि से माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज, रेखा चित्र, निबंध, आत्मकथा। विधा की दृष्टि से माटी की मूर्तें रेखा चित्र विधा की रचना है और यह माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। इसमें कुल 12 रेखा चित्र शामिल हैं माटी की मूर्ति में। रजिया, बलदेव सिंह, सरजू भैया, मंगर, रूपा की आजी, देव, बाल गोविंद भगत, फौजी, परमेश्वर, बैजू मामा, सुभान खा, बुधिया, ये सारे पात्र माटी की मूर्ति में संकलित हैं। माटी की मूर्तों को कहीं कहीं पर संस्मरण भी माना जाता है, अतः यह रेखा चित्र और संस्मरण दोनों मानी जाती है। जैसे रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी का कहीं संस्मरण रेखा चित्र में भी आता है। महादेवी वर्मा का पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, ये सब भी दोनों विधा में आते हैं। रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है? देवेंद्र सत्यार्थी, शांति प्रिय द्विवेदी, शिव पूजन सहाय, उपेंद्र नाथ अस्क। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी की रेखा चित्र विधा की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष 1949 ईस्वी है। उपेंद्र नाथ अस्क के रेखा चित्र का नाम है रेखाएं और चित्र, 1955 ईस्वी। महादेवी वर्मा की गौरा गाय किस विधा की रचना है? ललित निबंध, आत्मकथा, व्यंग्य, रेखा चित्र। गौरा गाय क्या है? डी सही उत्तर हो जाएगा, रेखा चित्र विधा की रचना है। इसमें प्रसिद्ध रेखा चित्र मेरा परिवार में ये सब संकलित हैं। निक्की नेवला, गौरा गाय, गिल्लू गिलहरी, सोना हिरन, ये उनके मेरा परिवार रेखा चित्र में संकलित रेखा चित्र हैं। गेहूं और गुलाब की रचना है उपन्यास, कहानी, नाटक, इनमें से कोई नहीं। डी। गेहूं और गुलाब इनमें से कोई नहीं विधा की रचना है, यह रेखा चित्र संस्मरण है। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में कि इनमें से कोई नहीं। गेहूं और गुलाब रेखा चित्र संस्मरण विधा की रचना है और इनमें से उपन्यास, कहानी, नाटक दिया है और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। इसीलिए परीक्षा में आपको प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है। यह नहीं कि जिसमें इनमें से कोई नहीं है उस पर ध्यान ही ना दें। श्री राम शर्मा, महादेवी वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, पदम सिंह शर्मा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, चतुर्सेन शास्त्री, उपेंद्र नाथ अस्क
आदि हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखक हैं और रामवृक्ष बेनीपुरी भी। निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मंटो मेरा दुश्मन। कौन सा महादेवी वर्मा की रचना नहीं है? मंटो मेरा दुश्मन। यह उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है। तीनों रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। मंटो मेरा दुश्मन महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। यह उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है। मंटो मेरा दुश्मन। रेखाएं और चित्र, ज़्यादा अपनी कम पराई। यह उपेंद्र नाथ अस्क की रेखा चित्र विधा की रचना है, ये भी ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? खाली एक ही सुमेलित है। सुधिया उस चंदन के वन की, विद्यानिवास मिश्र। भूले हुए चेहरे, भगवती चरण वर्मा। जिनके साथ जिया, राजेंद्र यादव। समय के पाँव। कौन सी एक रचना बस सुमेलित है आपकी, कौन सी है? डी, समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी, यह सुमेलित है। सुधिया उस चंदन के वन की विष्णुकांत शास्त्री की रचना है। भूले हुए चेहरे कन्हैयालाल मिश्र का संस्मरण है तथा जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर का संस्मरण है। सुधिया उस चंदन के वन की विष्णुकांत शास्त्री का संस्मरण, भूले हुए चेहरे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का संस्मरण, जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर का संस्मरण है। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। रेखा चित्र, सेतुबंध, उपर्युक्त दोनों, स्मारिका। सी, दोनों हैं। रेखा चित्र और सेतुबंध दोनों बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम है। पद्म पराग, पथ के साथी, 10 तस्वीरें, रेखा और रंग। पद्म पराग। हिंदी साहित्य में लघु विधाओं का लेखन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रचलन में आया, जिसमें रेखा चित्र, रिपोर्टाज, डायरी, आत्मकथा आदि का प्रणयन किया गया। हिंदी में रेखा चित्र के प्रणयन का वास्तविक श्रेय पदम सिंह शर्मा को है। इस विधा के जनक माने जाते हैं। पद्म पराग इनका संस्मरण है। इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार आदि रेखा चित्रों का प्रणयन किया। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर का तथा रेखा और रंग आचार्य विनय मोहन शर्मा का रेखा चित्र है। यह आपका इम्पोर्टेंट है। जगदीश चंद्र माथुर का 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर का तथा रेखा और रंग आचार्य विनय मोहन शर्मा का रेखा चित्र है। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा है। रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा, जीवनी। रेखा चित्र, बोलती प्रतिमा श्री राम शर्मा का रेखा चित्र है। इसका प्रकाशन वर्ष 1937 ईस्वी में हुआ है। लाल के रचनाकार हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, उदय शंकर भट्ट, निराला, हरिऔध। लाल तारा के रचनाकार कौन हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी। लाल तारा और माटी की मूर्तें रेखा चित्र रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखे गए हैं। रेखा चित्र हैं। जंजीरें और दीवारें यात्रा इनका संस्मरण है। जंजीरें और दीवारें यात्रा वृत्तांत है। पैरों में पंख बांधकर
उड़ते चलो यह इनके यात्रा वृत्त हैं। जीवनी है कार्ल मार्क्स, जयप्रकाश नारायण, महाराणा प्रताप सिंह। यह रामवृक्ष बेनीपुरी की जीवनी विधा की रचनाएं हैं। तो इम्पोर्टेंट है, इन्होंने किसकी जीवनी लिखी है? कार्ल मार्क्स, जयप्रकाश नारायण, महाराणा प्रताप सिंह, ये इनकी यात्रा वृत्त है। नाटक है अम्बपाली, सीता की माँ, राम राज्य, इनके नाटक हैं। बाजे पायलिया के घुघरू के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, कन्हैया लाल ओझा, कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी, सोहन लाल द्विवेदी। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। बाजे पायलिया में घुंघरू, भूले हुए चेहरे, जिंदगी मुस्कुराई, माटी होए सोना, दीप जले, शंख बजे आदि कन्हैया लाल मिश्र की अन्य रेखाचित्र रचनाएं हैं। तो इनकी रचनाएं हैं बाजे पायलिया के घुंघरू, भूले हुए चेहरे, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, दीप जले, शंख बजे। यह कन्हैया लाल मिश्र द्वारा रचित रचनाएं हैं। किसी व्यक्ति वस्तु या संदर्भ का तटस्थ अंकन करने वाली साहित्यिक विधा का नाम है संस्मरण, आत्मकथा, फीचर, रेखा चित्र। सही उत्तर हो जाएगा आपका रेखा चित्र। रेखा चित्र की विशेषता किसमें होती है? तीव्रता, विस्तार, चपलता, सर्वगता। रेखा चित्र की विशेषता तीव्रता में होती है, न कि विस्तार में। रेखा चित्र विधा की विशेषता तीव्रता में होती है, न कि विस्तार, चपलता या सावेगता में। रेखा चित्र पूर्ण चित्र नहीं है, इसमें व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि की एक निश्चित विवरण की न्यूनता के साथ साथ तीव्र संवेदनशीलता वर्तमान रहती है। अंग्रेजी में इसे रेखा चित्र को क्या कहते हैं? स्केच। अतीत के चलचित्र किस विधा में लिखी गई रचनाओं का संग्रह है? रेखा चित्र, डायरी, कहानी, संस्मरण। रेखा चित्र। पीयूष प्रवाह में संकलित गौरा नामक रेखाचित्र के अनुसार बछड़े का क्या नाम रखा गया? रक्तमणि, नीलमणि, लालमणि, नागमणि। लालमणि। गौरा के बछड़े का नाम लालमणि रखा गया। यह महादेवी वर्मा का रेखाचित्र है। निम्नलिखित में से रेखा चित्र का तत्व नहीं है? वर्ण विषय, चरित्रोद्घाटन, अभिनेता, उद्देश्य। अभिनेता रेखा चित्र का उद्देश्य नहीं है। अब यहीं पर हमारा यह प्रश्न खत्म होता है। अब आगे की विधा में हम व्यंग्य, यात्रा साहित्य और डायरी विधा की रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। वह बहुत आने वाली जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आपकी परीक्षा में जो तैयारी है उसको बेहतर बनाने के लिए और भी मजबूत बनाने के लिए, सफलता दिलाने वाले उसमें प्रश्न होंगे। ऐसे ही प्रश्न होंगे। व्याख्या इम्पोर्टेंट रहेगी, प्रश्नों के साथ व्याख्या आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए आगे की आने वाली वीडियो ज़रूर आप देखिए। अगर जो आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल हिंदी साहित्य अर्चना को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।